कहते हैं शिक्षा का मंदिर सबसे पवित्र और सुरक्षित जगह होती है, लेकिन अगर वही मंदिर बच्चों के लिए काल बन जाए तो आप क्या कहेंगे। बिहार के पिपरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की सरांध और भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रही है। रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की लागत, 3 महीने की मियाद। शिक्षा के मंदिर में मौत का साया। छत से गिरा मलबा, जंग खाते दरवाजे। ननिहालों की जिंदगी से खिलवाड़। यह स्कूल है या भ्रष्टाचार का जीता जाता नमूना। यह तस्वीरें किसी पुराने खंडहर की नहीं है, ये उन नए नवेले स्कूल की है जिसे बनाने में सरकारी योजना से करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गए हैं। लेकिन अफसोस, ये पैसा शिक्षा की मजबूती के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पिपरा प्रखंड का ये स्कूल भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जरा गौर से देखिए इन सीढ़ियों को, इन दीवारों को। काम में ऐसी जल्दबाजी और ऐसी लापरवाही कि फर्निशिंग का नामो निशान नहीं है। अभी उद्घाटन हुए महज 3 महीने बीते हैं, लेकिन हालत ऐसी है, खिड़कियों और दरवाजों के चौखट को जंग ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हेडमास्टर साहब भी डरे हुए हैं और मायूस भी। उनका कहना है कि जब 3 महीने में ये हाल है तो आने वाले सालों में क्या होगा। बच्चों में भी और सभी शिक्षकों में भी डर का भावना है कि पता नहीं इस तरह से बिल्डिंग बना हुआ है आंगन फांगन में, कब छत का कौन सा भाग बिल्डिंग का भाग गिर जाए, तो इसलिए हम लोग डरे सहमे। जी सर, विभाग के द्वारा भी हमारे जो मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के भी, तो वो लिखित भी आवेदन हम लोग दिए हैं सूचना विभाग को। विभागीय स्तर से भी जांच, हमारे डीपीओ साहब प्रवीण बाबू आए थे विद्यालय पर, गहन समीक्षा करके जांच पड़ताल किए। चूँकि यह मॉडल स्कूल है तो मॉडल स्कूल के लिए जानकारी भी दिए और फिर बताए, दिशा निर्देश दिए कि जल्दी से उसका रिपेयरिंग करवाइए ताकि बच्चे यहाँ रहे। फिर भी हम लोग, और कल ही जो है इसका जो है रिपेयरिंग हुआ है और आंगन फांगन में पेंटिंग भी हुआ है। फिर भी हमारे सभी शिक्षक भी और बच्चे भी डरे सहमे हैं। मामला गरमाया तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मणिकांत कुमार ने रटा रटाया जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जल्द सुधार होगा, लेकिन सवाल वही है, सुधार कब होगा। है, हमें भी सूचना मिली है, वहाँ के हेडमास्टर भी बताए थे और हम इससे उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिए हैं। तो वो भी बोले हैं कि जो इस पे फिर से वर्क करके इसको ठीक कर लिया जाएगा। मेरे द्वारा ठेकेदार को भी लगातार कॉल किया गया, हालांकि उसने कोई रिस्पांस दिया नहीं जो उसमें संवेदक है, लेकिन उच्च अधिकारी से जब बात हुई तो बोले कि उसको हम देख लेते हैं, सुधार करवा लेंगे। बड़ा सवाल ये है कि इन कमरों के भीतर सिर्फ बेंच और डेस्क नहीं है बल्कि सैकड़ों मासूम का भविष्य और उनकी जान भी है। अगर कल कोई बड़ा हादसा होता है, कोई दीवार गिरती है या छत का हिस्सा गिरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विभाग किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? टीवी 45 के लिए संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुमित फोन लाइन पर सुपौल से जुड़ चुके हैं। जी सुमित, बस एक लाइन में हम यही कह सकते हैं कि ये मॉडल स्कूल है लेकिन अब भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुका है। आखिर कैसे ये सब खेल हुआ और कार्रवाई की जगह अब लिपापोती की जो पूरी गतिविधि है वो चल रही है? देखिए कृष्णकांत, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, ये जो है करोड़ों की लागत से बना हुआ स्कूल है और ये मॉडल जो स्कूल बनाया गया है ये बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन सुरक्षा की कमी ऐसी दिखाई गई कि वो जो भ्रष्टाचार का जो दायरा होता है उस पर भेंट चढ़ चुका है ये स्कूल। क्योंकि जिस हिसाब से बताया गया कि 1,80,00,000 का जो इसमें लागत लगाया गया है, उस लागत से ये स्कूल बनाया गया था, जिसके बाद जो है 3 महीने पहले ये भवन तैयार किया गया
गया और उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दिया गया था पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन 3 महीने ही बीते थे जिसके बाद जो जहाँ पे हेडमास्टर पढ़ाई बैठते हैं उसी का छत जो है सबसे पहले नीचे गिर गया और छत का जो पपड़ी होती है वो गिरी है। और तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब वो गिरी तो उस समय जो स्कूल संचालन नहीं हो रहा था, यानी कि चालू नहीं था स्कूल। वो तो प्रिंसिपल जब वहां पे पहुंचे तब देखा कि छत गिरी हुई है। जब छत गिरी हुई है तो उस गनीमत रही कि बच्चों के जहाँ पे बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस बच्चों के जो है छत या कुछ भी, छत हो या पपड़ी हो, कुछ भी वो गिरी नहीं। ये तो शुक्र है। और इसका जो है खामियाजा अगर बच्चे कभी भुगत लेते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, परेशानी बढ़ जाती। वहीं पे जो हेडमास्टर उन्होंने कहा कि 3 महीने जब पहले बनाया गया, जब हमें हैंडओवर किया गया, तो जिसके बाद जो ऐसा भ्रष्टाचार चढ़ा, ना तो सरिया सही से ठीक जंग लग रहा है, गेट में जंग लग रही है, और जो सीढ़ियां हैं उस पे वो टूट रहे हैं, प्लास्टर टूट रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो है वो सही काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार का चढ़ता ही चला गया है। और तो और वहीं जो जब भी इनके अधिकारी से बात किया गया, शिक्षा अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई, यानी कि टोटली भ्रष्टाचार इसमें मिली भगत का सामना जो है ये स्कूल कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जिम्मेवारी और जवाबदेही तय करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस विभाग के इंजीनियर से है जिसने निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता को हरी झंडी दी, और उसके बाद जिस तरह सारा खेल हुआ, साफ तौर पर सवाल उठते हैं। और सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब इसकी जांच होगी और दोषियों पर, जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई होगी। नहीं तो फिर सब कुछ पर पर्दा डाल दिया जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी, सब कुछ रफा दफा होगा।